हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का जो पार्ट थर्ड में आता है जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। नॉर्मली पार्ट थर्ड में क्या होता है ना, फोर्थ पेपर आप लोग को मतलब टीएमबीयू और मुंगेर यूनिवर्सिटी में फोर्थ पेपर ऑनर्स पेपर का होगा और एक जीएस का क्वेश्चन आएगा। तो जीएस में जनरल स्टडीज़ के बारे में नॉर्मली पढ़ा जाता है। तो ये आर्ट्स का क्वेश्चन है, साइंस का अलग आता है। जो भी मतलब केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी ले रखेंगे उनका क्वेश्चन अलग आएगा। ये आर्ट्स वालों के लिए, आर्ट्स में हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब आता है। तो ये सब का क्वेश्चन है। तो 2021 इसमें लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम जो है इसका 2022 जनवरी में हुआ है। अभी 1-2 मंथ पहले 24 या 25 जनवरी को हुआ था। ये 100 मार्क्स का है और 3 आवर आपको टाइम मिलता है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन कैसा रहता है। इसमें सबसे चीज़ मतलब ध्यान देने वाली बात ये है क्या कि आंसर 5 क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। सिलेक्टिव 2 क्वेश्चन इच ग्रुप, हर ग्रुप से 2-2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल कंपलसरी है। तो नंबर 1 जो है वो सबको आंसर देना है। हिंदी में वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर प्रत्येक खंड से 2-2 प्रश्नों को चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर, जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। और एक यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या हो जाता है ना, इंग्लिश ऑनर्स वाले क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम क्वेश्चन को हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, चाहे मुंगेर यूनिवर्सिटी हो या फिर टीएमबीयू यूनिवर्सिटी हो। तो आप मतलब किसी चीज़ में भी क्वेश्चन लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश में भी दे सकते हो और आप इंग्लिश में, हम अपना क्वेश्चन हिंदी में लिखे हुए थे जीएस का, लेकिन नॉर्मली बच्चे इंग्लिश में भी लिखते हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आंसर लिख सकते हो। तो नंबर 1 में सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दें। आंसर द क्वेश्चन बिलो, सेलेक्टिव द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो टोटल 10 मार्क्स का आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का प्रिपरेशन कर लेते हो ना, 95% ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो 6-7 साल का हम करवा रखे हैं, चैनल पे ही सॉल्व करवा रखे हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करके भी बताओगे तो हम आपको लिंक मेंशन कर देंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मतलब 2020 में जो इससे पहले जो जीएस का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन, और 6-7 ईयर का ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करवा रखे हैं और कैसे आंसर लिखना है सारा कुछ बता रखे हैं। तो उसका हम क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम लिंक आपको कमेंट में भी दे देंगे। फिर देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो पहले ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देखते हैं कैसा आता है। तो नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि नंबर 1 में दिया हुआ है, व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम टू फोर्स, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो लागू किया गया भारतीय संविधान 26 जन 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बन चुका था, तैयार पहले हो चुका था, लेकिन लागू इसको 26 जन 1950 में किया गया। नंबर 2 में है, हु इज एसोसिएटेड विद ड्रेन थ्योरी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के ऊपर अफवाह सिद्धांत से कौन जुड़े हैं। तो दादा भाई नौरोजी। शायद ये मतलब आर्ट्स में 6-7 साल में रिपीट नहीं किया था, ये थोड़ा एक अलग क्वेश्चन आ गया था ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कैसा रहता है। 2 हम लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। आगे हैं, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती है। तो 2 से 6 होती है, टोटल 206। फिर है 4th नंबर में, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल फ्लावर, तो लोटस सही ऑप्शन होगा, लोटस। फिर आगे है नंबर 5th में, हु वॉज द टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो वो थे रामकृष्ण परमहंस, नंबर बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर 6 में है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे जीवी मालवंकर। ये नंबर 6 में नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर आगे नंबर 7 में हम लोग देखते हैं। नंबर 7 में है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज लोकेटेड इन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वो न्यूयॉर्क में स्थित है, आप भी ध्यान रखिएगा। डी नंबर वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल। फिर 8 में है, द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर लाइन है वो किस नाम से जाना जाता है, भारत और चाइना के बीच, तो उसको किस नाम से जाना जाता है। तो मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है, आप याद रखिएगा। ये मतलब कौन सा 2 मतलब 3-4 ऑप्शन है, 3-4 चीज़, मैकमोहन लाइन, डूरंट लाइन और रेड क्लिफ लाइन, ये सब ध्यान रखिएगा किन 2 देशों के बीच के सीमा को कहा जाता है। नॉर्मली इससे प्रीवियस ईयर मतलब 2020 में भी इससे क्वेश्चन था, 2021 में भी क्वेश्चन है, तो इस वजह से इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं 9th नंबर में क्या है। 9th नंबर में, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ये सारा ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है, बस एक जो हम 2 नंबर का बताए थे, 2 वो अलग था, बाकी सब प्रीवियस ईयर से मैच कर रहा है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, ये टोटल 10 ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद आपको आता है फुल फॉर्म, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो।
तो सबसे पहले ये भी प्रीवियस ईयर से सारा रिपीट किया गया था। यूनेस्को, तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है, इसका हम फुल फॉर्म पे भी एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करके भी बोलोगे तो हम बता देंगे कि फुल फॉर्म का मतलब लिंक कौन सा है, आपको बता देंगे कि फुल फॉर्म का लिंक कौन सा है और प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव कहाँ बेस्ड है, कहाँ पे उसका लिंक कौन सा है। फिर देखते हैं एड्स भी प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है। इसका है फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर ईसीजी का होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। फिर जीडीपी का फुल फॉर्म होगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर है बीएसएनएल का हो जाएगा भारत संचार निगम लिमिटेड। ये हिस्ट्री में देखते हैं, ये भी 5 मार्क्स का है, सारा प्रीवियस ईयर से रिपीट किया, बस एक क्वेश्चन जो हम बताए थे कि वो प्रीवियस ईयर से मैच नहीं था, बाकी सारा रिपीट है प्रीवियस ईयर से। फिर आगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। ये भी 5 है, 5 नंबर का है, नॉर्मली 5 मार्क्स का। द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू है। फिर अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। फिर थर्ड है डैश इज नोन एज सिटी ऑफ 7 आइलैंड, 7 आइलैंड की सिटी के नाम से कौन जाना जाता है, 7 टापुओं का नगर, तो मुंबई को कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। नंबर फिर है 4th में कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय, कंप्यूटर के आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। फिर आगे चिपको आंदोलन सर्वप्रथम डैश के नेतृत्व में किया गया, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में किया गया, ये आप लोग बताइएगा। नॉर्मली इसको सुंदरलाल बहुगुणा रिलेटेड है चिपको आंदोलन से, तो लेकिन इसका सर्वप्रथम नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा अगर आप लोग को ध्यान है तो। फिर आगे हम लोग देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को सेक्शन, अलग सेक्शन आएगा जो हम लोग को मतलब एक सेक्शन कंपलसरी था ना, तो ए सेक्शन का सारा हमको करना पड़ेगा, चाहे वो 10 ऑब्जेक्टिव था और 5 फुल फॉर्म था और 5 फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे अब सेक्शन ए में क्या है। तो सेक्शन ए से हम लोग को 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि हम लोग शुरू में पढ़े हुए हैं। तो टोटल कितना क्वेश्चन है सेक्शन ए में, 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। तो 2 में पहले है वैश्वीकरण, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आप आंसर देना चाहो उसमें दे सकते हो, हिंदी में या इंग्लिश में। डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, तो ये 20 मार्क्स का है। तो कोई वैसा ही टॉपिक चुनो जिसके बारे में आप आसान से, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन एक्सप्लेन, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के कौन कौन है। चीज़ हम पढ़ के जाने बोले थे, जो भी पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं ना उनको सजेस्ट किए थे कि ये चीज़ पढ़ के जाओ, प्रीवियस ईयर में आया नहीं है तो हो सकता है आएगा, तो ये आया ही था। फिर है राइट एन नेशन ग्लोबल वार्मिंग पे एक ऐसे लिखना है, वैश्विक ऊष्मन पे, ये भी कर सकते हो। नॉर्मली 7 से 8 पेज में आंसर देने की कोशिश करना, 20 मार्क्स का है। व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, और डिस्कस इट्स काउज, इसका मतलब कारण डिस्कस करना है, ये हो गया। और फिर आगे 6 में क्या है, ग्रुप ए का ही है, 6 में ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये मतलब जो भी 4-5 ऑप्शन आया, 1 2 3 4 5 में से ना कोई 2 ऑप्शन देना है, तो कोई तो आप इसमें से एक चूज़ कर लो, क्योंकि ये 20 मार्क्स का एक आपको लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे इजी यहाँ पे यही है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में व्याख्या करें, तो ये आप लिख सकते हो। और फिर अगर आगे हम बोलेंगे तो आगे आप कंफर्म है कि 6 मार्क्स वाला करो। 6 मार्क्स वाला में क्या होता है ना, यहाँ पे आपको 10 नंबर का कंफर्मेशन रहता है कि 10 नंबर आप सही कर लोगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है तो 10 नंबर आप सही कर लोगे, बाकी आप कितना भी अच्छा लिखते हो तो 7-8 मार्क्स देंगे, मतलब बड़ा वाले आंसर में। इस वजह से ये ऑब्जेक्टिव वाले को चूज़ करो। ये मैच वाला आया है, तो 6 में हम देखते हैं क्या है मैच वाले में। मैच करना है, रेडियम को मैच करना है, तो रेडियम किससे मैच होगा, मैडम क्यूरी से होगा, नंबर 1 का होगा मैडम क्यूरी। फिर है जापान, तो जापान में क्या है, नागासाकी है। फिर है ग्लोब किससे मैच होगा, बाकी सब भी देखते हैं, समझ में आ जाएगा, मार्टिन बेहम से मैच होगा ग्लोब का। फिर है 4th नंबर पिरामिड, तो पिरामिड क्या है, पिरामिड एक स्मारक है, ये सब प्रीवियस ईयर से रिपीट किया हुआ है। फिर 5th में है सहारा, तो सहारा एक डेजर्ट है। फिर ये हो गया 5, मतलब ये आप सही कर लेते हो तो टोटल 10 मार्क्स तो ऐसे भी आ जाएगा। और नीचे वाला अगर कुछ नहीं भी पता है फिर भी थोड़ा बहुत लिखोगे तो 2-2 मार्क्स भी, मतलब 14-15 तक मार्क्स आपका चला जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कैसा है, बी में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। आधुनिकीकरण और फिर बाल अपराध के बारे में लिखना है। बाल अपराध तो नॉर्मली आप लोग डिफाइन कर सकते हो, अपने लैंग्वेज में लिखना, जो समझ में आता है बाल अपराध को लेके वो लिख देना। आधुनिकीकरण क्या है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो आपको ध्यान रहेगा, 10 मार्क्स का है तो 5-5 मार्क्स का है, तो कम से कम 2-2 पेज में लिखने की कोशिश करना।
फिर ग्रुप ए से हम 2 ऑप्शन का आंसर दे दिया, अब ग्रुप बी में आएंगे तो ग्रुप बी से भी 2 ऑप्शन का आंसर देना है। तो ग्रुप बी में देखते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं पहले। तो 7 नंबर में सबसे पहले है, ग्रुप बी में है, इसमें से भी आपको 2 आंसर देना है। तो भारत में शिक्षा के निजीकरण के प्रभावों की चर्चा करें या फिर उदारीकरण के बारे में लिखें। और एक और क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया पर निबंध लिखें। डिजिटल इंडिया पर निबंध लिखना आसान है, आप लिख सकते हो, काफ़ी लंबा चौड़ा लिख सकते हो कि कैसे डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई, कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को आगे बढ़ के लिखाएं, कैसे हर जगह हर फील्ड में डिजिटल मतलब चीज़ें लाई जा रही है, चाहे बैंक हो, पहले कितना सारा काम हर जगह बढ़ा हो रहा था। तो इस वजह से आप लिख सकते हो इसको एक्सप्लेन करके बहुत ज़्यादा। फिर ये 10 मार्क्स में कन्फर्म है, इसमें से कुछ ना कुछ आप चूज़ करो, लिखो। ये लिखना आसान होता है, ये 10 मार्क्स वाला एक ऑप्शन चूज़ करना, एक बड़े में से कोई एक चूज़ कर लेना। 10 मार्क्स में क्या है ना, आपको कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें क्या है, 2 पे डिस्कस करना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 फॉलोइंग। तो 1 एक जो भी एक होगा वो 10 मार्क्स का होगा। तो एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन पे डिस्कस करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले आप डिस्कस करोगे पॉल्यूशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, फिर एयर पॉल्यूशन पे आओगे, एयर पॉल्यूशन कैसे होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, सब कुछ एकदम मतलब एक मतलब हेडिंग देके लिखते जाना कि एयर पॉल्यूशन के कारण क्या हैं, क्यों होते हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या कठिनाई होती है, और फिर इसके रोकने के क्या उपाय हैं, प्रधानमंत्री इस चीज़ को लेके या मुख्यमंत्री हमारे जो भी है गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। तो ये सब लिखोगे तो ऑलरेडी वो 10 मार्क्स के जितना तो आप लिख सकते हो कि 5-6 पेज में चला जाए। फिर आगे हैं, ये आप करप्शन पे लिख सकते हो, सांप्रदायिकता, मानव विकास। तो ये करप्शन लिख सकते हो, करप्शन कैसे आप हर फील्ड में आज देखने को मिलते हो, तो बहुत सारे फील्ड के बारे में डिस्कस भी कर सकते हो अपने जो भी आप राइटिंग कर रहे हो उस टाइम। तो ये हो गया। अब 11 मार्क्स में 11 नंबर में देखते हैं। तो 11 भी कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन वाले को लिखना आसान होता है, 10 और 11 को लिखना आसान होता है। आप 10 और 11 ही सेलेक्ट करो ऑप्शन बी में। अगर आपको और कोई आ रहा है तो वो सेलेक्ट करना, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब ये 10 और 11 को डिस्कस करना थोड़ा आसान होगा यहाँ पे। तो 11 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर चर्चा करें। किसी 4 के बारे में थोड़ा चर्चा करना है। तो ये कोविड-19 है जिसके बारे में चर्चा कर ही सकते हो, कितना प्रॉब्लम हुआ, फिर क्या मतलब क्या क्या करना पड़ा, कैसे स्कूल बंद रहा 1.5 ईयर तक, सारी कैसे अर्थव्यवस्था हम लोग की खराब हो गई थी, सभी कैसे घर में थे, तो यही सब लिखना है। और फिर कैसे वैक्सीन आया, सब कुछ ठीक हो गया। कंप्यूटर पे भी लिख सकते हो, कंप्यूटर भी काफ़ी मतलब कैसे हर जगह पाया जाता है, क्या हमारे काम को आसान करता है, उसके आने से हानियाँ क्या क्या हुई है, कैसे बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया और हर क्षेत्र में मतलब अब कम आदमी की ज़रूरत है कोई भी काम करने के लिए कंप्यूटर के आ जाने की वजह से। तो मतलब फ़ायदा ज़्यादा दिखा के हानि बहुत कम दिखाना, तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो 4 चर्चा करना है तो 5-5 नंबर का है, तो 2-2 पेज सब पे लिखोगे। फिर मानवाधिकार है, औद्योगिकरण, जल प्रदूषण पे भी लिख सकते हो, प्रदूषण तो बहुत ईजी होता है कहीं भी लिखना हो तो। फिर आगे देखते हैं, इसमें और भी ऑप्शन है, स्वच्छता पे भी लिख सकते हो, ये भी काफ़ी इजी है। क्षेत्रवाद, बेरोजगारी भी लिख सकते हो, स्थानांतरित खेती, मातृसत्तात्मक परिवार, तो इस पे लिख सकते हो। यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। हर ग्रुप से आप 2-2 क्वेश्चन का आंसर देना। नंबर 1 वाला ग्रुप कंफर्म है कि उसका आंसर सबको देना है। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम और जीमेल पे टेक्स्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम और जीमेल दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जीएस से रिलेटेड जितना भी वीडियो अपलोड है सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।